दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि का टॉपिक। संधि क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा है संधि। अब हम संधि को वर्णमाला के अनुसार तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसमें हमने देखा है वर्णमाला। वर्णमाला तो आपने देखी होगी, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो छोटा आ से लेकर के बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। हमारे ये सब क्या हैं? हम जानते हैं स्वर हैं। क्या ये सब? स्वर। इनको हम स्वर की श्रेणी में रखते हैं। तो इनको हम रखते हैं स्वर की श्रेणी। उसके बाद आते हैं अंग और हा। अंग और हा ये हमारे स्वर नहीं है, ये हमारे अहोभाग हैं। क्या हैं? अहोभाग। यहाँ पर हम देखेंगे अंग और हा माने होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। अब देखेंगे हम, तो इनसे बनती है विसर्ग संधि। क्या बनती है? विसर्ग संधि। उसके बाद हमने पढ़े हैं व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है? का से लेकर के चा वर्ण आता है, टा, खा, गा, घा, आ तक। तो हमने क्या किया है, ये हमारे हा तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? हा तक। का से लेकर आ तक हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। वैसे तो आ के बाद छ, त्रा, ज्ञा भी होता है, लेकिन ये व्यंजन नहीं है, ये मिश्रित व्यंजन है। क्या ये? मिश्रित व्यंजन है। तो हम वर्णमाला के अनुसार संधि को 3 भागों में बांट दिया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब यहाँ हम देखेंगे जो हमारा अंग है ये कहाँ गया, यानी स्वर की श्रेणी। स्वर हो गए हमारे कहाँ तक? औ तक। उसके बाद अंग है ना, हम अंग को जो हमारा व्यंजन का जो पंचम वर्ण रहता है, अणा या ना, मतलब ऐसे हमारे पंचम वर्ण में हमने इसको अंग को शामिल कर लिया है। इस कारण यहाँ बचा क्या हमारा? विसर्ग। तो हमने विसर्ग आ गया, सिर्फ बन जाती है हमारी विसर्ग संधि। अब यहाँ हम पढ़ेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार हमारी संधि के 3 भाग हुए, 3 प्रकार की संधि बनी वर्णमाला के अनुसार। अब हम आज इस वीडियो में केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। हिंदी में 5 प्रकार लेते हैं, वैसे संस्कृत में 6 प्रकार होते हैं। हम आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी और संस्कृत में के नियमों में तो वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन शब्द चेंज हो जाते हैं। हम स्वर संधि को 6 भागों में पढ़ेंगे। नंबर 1, पहली जो संधि है वो होती है दीर्घ संधि। पहली संधि होती है हमारी दीर्घ संधि। अब ये दीर्घ संधि होती है हमारी, तो दीर्घ संधि में जैसे नाम से पता चल रहा है दीर्घ। क्या है? दीर्घ।
तो हम आपको सरल तरीका बताएंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पहचानते कैसे हैं। धीर माने होता है बड़ा, यानी इसे बड़ा, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। शब्द के बीच में हमारी ये 3 मात्रा देखने को मिलेंगी। चौथी एक चीज़ और मिलती है, ये ऋषि का, ये भी इसी की श्रेणी में आता है। पहचान की ट्रिक ये है, अगर आपको कहीं भी नियम भी मैं आपको सारे बताऊंगा। अगर बड़े आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, बड़े ऊ की मात्रा आ जाए या री आ जाए, अब हम बड़े आ की मात्रा कहाँ लगाएंगे। इसके लिए नियम है, जब 2 समान स्वर आ और आ बराबर मिलके हो जाते हैं बड़ा आ, और ई प्लस ई मिलकर हो जाती हैं बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ मिलकर हो जाता है बड़ा ऊ, और री प्लस री भी मिलकर हो जाता है री। तो ये नियम है। शॉर्ट ट्रिक पहचानने ये है कि धीर में क्या होता है, बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। अब हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे। अब हम आपको यहाँ एक एक एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे हिम, धन, आलय मिलके हो जाता है, देखो यहाँ माँ है, माँ में क्या जोड़ा है, आ जोड़ा है, ये बड़ा आ हो गया। आ और आ मिलके क्या हो जाएंगे, हमारा बड़ा हो जाएगा। हिम का हिम लिखा रहेगा, आ और आ में क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, लय का लय हो गया, ये हो गया हिमालय। यानी देखो मैं पहले ही बोल दिया था शॉर्ट ट्रिक में कि बीच में क्या आएगा, बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ। तो यहाँ मिल गया हमें बड़ा आ, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। अब दूसरा देखते हैं हम एग्जाम्पल। गिरी, धन, ईस बराबर हो जाएगा ग्रीस। यानी छोटा ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो गई हमारी, बड़ी ई की मात्रा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। भानु प्लस उदय। यहाँ देखते हैं हम ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। भानु दय। चौथा एग्जाम्पल है हमारा पितृ प्लस ऋण, ये हो जाएगा हमारा पितृण। यहाँ भी ये नीचे रा लग गया। ए यानी दीर्घ संधि में हमारे सभी दीर्घ मात्राएं आएंगी, आ ई ऊ। देखो सब में बीच में है आ ई ऊ, यानी शब्दों के बीच में हमें दीर्घ मात्रा पर ध्यान देना है। तो कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अब उसके बाद ये होगी हमारी दीर्घ संधि। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे